मेरठ में दूल्हे की भांजी की हत्या से सनसनी मच गई। मैरिज हॉल में रात में दूल्हा दुल्हन वरमाला डाल रहे थे, तभी युवती को परिवार के लोग शादी समारोह में तलाशने लगे। मैरिज होम के सभी कमरों की तलाशी ली गई थी। एक कमरे के अंदर बाथरूम में युवती का नग्न अवस्था में शव पड़ा मिला और कमरे के बेड पर सिपाही नशे में पड़ा था। सिपाही की पिटाई कर परिजनों ने सिपाही को पुलिस को सौंप दिया। परिजनों का आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई है। दरअसल आपको बता दें कि मेरठ के भावनपुर में सोमवार की रात को शादी समारोह के दौरान दूल्हे की भांजी की दुष्कर्म की हत्या कर दी गई। आरोपी को पीटकर अधमरा कर दिया गया। रात के 10 बजे दूल्हा दुल्हन वरमाला डाल रहे थे, तभी युवती को परिवार के लोग शादी समारोह में तलाशने लगे। रात करीब 11 बजे शादी समारोह में आए लोगों ने युवती को एक कमरे में जाते हुए देखने की बात कही। उसके बाद परिवार के लोगों ने मैरिज होम के सभी कमरों की तलाशी शुरू कर दिया। एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, उसका गेट तोड़ा गया। अंदर बेड पर नग्न अवस्था में रवि बालियान सिपाही नशे में धुत पड़ा था। कमरे के बाथरूम में युवती नग्न अवस्था में पड़ी थी। परिवार के लोग मान रहे हैं कि युवती ने दुष्कर्म का विरोध किया, इसलिए उसकी पिटाई कर बाथरूम में डाल दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत की गई है। युवक और युवती के कमरे में मिलने के बाद दूल्हे पक्ष ने मैरिज होम स्वामी से सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की। उन्होंने फुटेज दिखाने से मना कर दिया, जिस पर युवती के परिजन आक्रोशित हो गए। उसके बाद मैरिज होम के बाउंसरों ने दूल्हे पक्ष के लोगों की पिटाई कर दौड़ा दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद मैरिज होम के स्वामी और बाउंसर फरार हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर को कब्जे में लिया है। फुटेज के आधार पर ही मामले में जानकारी की गई। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि मैरिज होम स्वामी और फुटेज के आधार पर ही मामले की सही जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर सिपाही, होटल मैनेजर सहित कई लोग पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिपाही पुलिस हिरासत में अस्पताल में उपचार चल रहा है। बाकी नामजद फरार आरोपी की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं हुआ है। घटनास्थल पर कमरे के बाहर जगह जगह टूटी चूड़ियां पड़ी थी। बालों में लगाने वाला क्लिप का पड़ा होना वहां पर दिखाया गया है। इस बात की गवाही दे रहा है कि मृतका का साथ कमरे में जबरदस्ती की गई है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव जर्नलिस्ट। सर वो मेरी भतीजी है। कल उनके मामा के यहाँ शादी थी जी। रेड कारपेट में। अच्छा। तो वहाँ वो 2 या 2.5 घंटे के करीब वो मिली नहीं थी। सीधे ऊपर वो 2-2.5 घंटे तक मिली नहीं। घर वालों ने उनसे खोजबीन वहाँ शुरू करी है, तो 2-2.5 घंटे बाद एक कमरे के बाथरूम में वो लड़की मिली है। अच्छा। वहाँ के कैमरे सारे बंद है। उससे कुछ समय पहले ही कैमरे बंद कर दिए गए। हाँ, 112 पे हमने सूचना दी, पुलिस आई वहाँ पे, तो वो केवल तमाशा देखने के लिए आई थी। उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल की थाने में जाओ, वहाँ से कंप्लेंट होगी, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। बच्ची के दर में क्या घटनाक्रम हो, कुछ पता चला था आपको? बच्ची के बेरहमी के साथ मारा है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया है और फिर उसका गला दबाकर मारा है। तो आप इसी बात को लेकर आज ये धरने पे बैठे हैं? बिल्कुल, इसी चीज के लिए धरने पे बैठे हैं कि बस हमारी बच्ची को इंसाफ मिले। भैया क्या घटना हुई थी रात इसमें? इसमें हुआ था भैया, वो लड़की है ना जो बारात चढ़ गई थी। हाँ। बारात आने के बाद में वो लड़की गायब हो गई थी यहाँ से 1-1.5 घंटे, वो पता नहीं कहाँ गई। सारे में ढूंढा इन्होंने, सारा फंक्शन खत्म हो लिया। तो बाथरूम में यहाँ पर ये जो मैनेजर का कमरा रूम है, मैनेजर के रूम के बराबर में ही बिल्कुल कमरा रूम बना हुआ है। उसके अंदर लड़की मिली और वो आदमी मिला। लड़की मेरी हमारी वाली। आदमी कौन था, कुछ पता चला? आदमी पकड़ा गया है वो पुलिस के। अच्छा, घटना किस टाइम की है? ये रात की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू सिंह लोधी है। आप यहीं काम करते हो क्या? नहीं, मैं जहाँ बारात आई थी ना, मैं उनके भाई के यहाँ नौकरी करता हूँ। मैं सिर्फ ये देखने आया था किसी लगी है नहीं लगी है। ये थाना बावनपुर क्षेत्र में एक रेड कारपेट विवाह स्थल है, वहाँ पे शादी समारोह चल रहा था और उस समय पुलिस को सूचना दी गई थी एक गुमशुदा होने की।
बाद में पता चला जब वहाँ पुलिस गई और लोगों ने ढूंढना भी शुरू किया था, पहले से ही ढूंढ रहे थे, एक कमरे के अंदर एक लड़की जो मेजर है उनकी डेड बॉडी मिली थी और उस समय उस कमरे में एक व्यक्ति सो भी रहा था जो नशे में था। बाद में पता चला वो पुलिस के कांस्टेबल हैं। और इसमें एक और तथ्य संज्ञान में आया था कि पिछले 2 घंटे से घटना होने से पहले लड़की और एक और अन्य व्यक्ति भी गुमशुदा थे, दोनों की तलाश की जा रही थी। और इसमें सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। परिजनों की तहरीर के अनुसार इसमें 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है। जो भी इसमें तथ्य होंगे और जो सही चीज़ होगी उसके आधार पर विवेचना की जा रही है। जो भी एविडेंसेस थे वहाँ से कलेक्ट किए जाने के प्रयास किए गए। फॉरेंसिक टीम से लेकर सारी टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। थैंक यू।